हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज मेरा जो टॉपिक है, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी आया होगा, उसका जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सब ये सोचते हैं कि छोटी-छोटी मैनिफेस्टेशंस तो हो जाती हैं, लेकिन बड़ी मैनिफेस्टेशंस नहीं होती हैं। इसकी क्या वजह है? हमारी लाइफ में जो छोटी-छोटी मैनिफेस्टेशंस हैं, किसी का कॉल मैनिफेस्ट करना, कोई ड्रेस अच्छी लगी उसे मैनिफेस्ट करना या एक कॉफ़ी का कप मैनिफेस्ट करना, ये छोटी मैनिफेस्टेशन हर इंसान कर लेता है, राइट? क्यों कर लेता है? छोटी मैनिफेस्टेशंस को करने के लिए थोड़ी-सी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, जो हम कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ लगा लेते हैं। कॉन्शियस माइंड जो है, जो कि आपकी लाइफ में 10% काम करता है, उससे आप छोटी-मोटी मैनिफेस्टेशंस कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशंस करने का रिस्पॉन्सिबल जो है, वो आपका माइंड है। अब माइंड 2 तरह से ऑपरेट होता है, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। कॉन्शियस माइंड जो 10% हमारी लाइफ में ऑपरेट हो रहा है, जो हमारी लाइफ में हो रहा है, 10% कॉन्शियसली हम करते हैं, वो छोटी-छोटी मैनिफेस्टेशंस ईज़िली कर देता है। बट जो बड़ी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जो बड़े-बड़े ड्रीम्स हैं, उसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी चाहिए और वो ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको दे सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड मतलब सारे इमोशंस, सारी मेमोरीज़, सारे एक्सपीरियंस, सारे पैटर्न्स, वो सब मिलाकर जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो 90% पावरफुल है, वो 90% एनर्जी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो आपके बड़े ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात यहाँ मैं करने वाली हूँ, सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, जिसे हम टाइटल देते हैं नेक्स्ट टू गॉड। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो ईश्वर के बाद सबसे पावरफुल चीज़ है, वो इंसान का मन है, अवचेतन मन, और उससे वो मैनिफेस्टेशन कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आज आपने एक टर्म सुनी, मैनिफेस्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये टेक्निक, वो टेक्निक, आप बहुत कुछ सुन चुके हैं। जो आप सुनते हैं, कॉन्शियस माइंड से सुनते हैं, बट क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है? क्या जो ड्रीम आपका है, वो कॉन्शियस माइंड का है या सबकॉन्शियस माइंड का? अगर वो ड्रीम आप कॉन्शियस माइंड से देखते हैं, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें येस नहीं बोलता है, उसमें आपको सपोर्ट नहीं करता है, उसमें आपको साथ नहीं देता है, क्रिएटिविटी नहीं देता है, आपको ऊर्जा नहीं देता है, तो वो आपके साथ नहीं है। इस ब्रह्मांड की 90% ताकत आपके साथ जब नहीं होती, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, और 10% की ताकत से आप बड़े ड्रीम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर बड़े ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना है, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को साथ लेकर चलना होगा। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ कब देता है? जब वो खुश होता है, जब वो शांत होता है, जब वो पीस में होता है, जब उसे अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तब वो आपको साथ देता है। आज तक सबकॉन्शियस माइंड को मिला डर, चिंता, एंग्ज़ायटी, नफ़रत, जेलसी, दूसरों के बारे में सोचना, खुद पर डाउट करना, ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में हैं, और यही सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, और नेगेटिव इतनी ज़्यादा हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अब उन्हीं सारी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, आपके ड्रीम को वो सीरियस नहीं लेता है। जब तक आप अपने माइंड में से, सबकॉन्शियस माइंड में से ये सारे इमोशंस नहीं निकालते, क्योंकि वो इमोशंस है ना, वो दलदल है। उस दलदल में आपका जो सपना है वो धँस गया है, वो अंदर ही अंदर चला गया है। जब तक आप उस दलदल को साफ नहीं करोगे, उस कचरे को अपने माइंड से साफ नहीं करते हो, तब तक ये आपको सपोर्ट नहीं करता है। एक छोटा बच्चा है जिसके हाथ में चाकू है, और उसे नहीं पता कि ये चाकू मेरे लिए हार्मफुल है। वो कुछ भी कर सकता है, राइट? बट जो पेरेंट्स हैं, उन्हें पता है कि ये चाकू उसके लिए हार्मफुल है। तो वो उससे लेने की कोशिश करते हैं, वो नहीं देता, क्योंकि उसे नहीं पता ये हार्मफुल है। तो वो उस चाकू को नहीं छोड़ता तब तक, जब तक उसकी फ़ेवरेट चीज़ उसके सामने ना रखी जाए। जैसे ही उसको चॉकलेट या उसका फ़ेवरेट टॉय उसको देते हैं, तब वो चाकू ईज़िली छोड़ देता है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतनी पॉज़िटिविटी देनी है, इतनी पॉज़िटिविटी अपने सबकॉन्शियस माइंड को फ़ीड करो कि वो ईज़िली, जैसे एक बच्चा उस नाइफ को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, वैसे आपका माइंड उस नेगेटिविटी को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। बट इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसका एक कंफर्ट ज़ोन बन चुका है। उस नेगेटिविटी में वो इतना कंफर्टेबल फ़ील करता है कि जैसे ही उसके सामने पॉज़िटिविटी कोई सर्व भी करता है, तो उसे ऐसा लगता है ये कोई काम की चीज़ नहीं है। क्योंकि वो उसी में क्या है, एडजस्टेबल है, उसी में कंफर्ट ढूँढने लगा है। अगर आप पॉज़िटिविटी की तरफ एक स्टेप भी बढ़ाते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उस पॉजिटिविटी को एक स्टेप जो आपने बढ़ाया है, उसकी तरफ ध्यान कम देता है, पीछे की तरफ आपको ज़्यादा खींचता है। जैसे ही आपने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, आपने जर्नलिंग करना शुरू किया, आपने मेडिटेट करना शुरू किया, तो वो आपको कहेगा, एक्सक्यूज़ेज़ देगा, आपको बहाने देगा इसको ना करने के। क्यों? क्योंकि वो अपना कम्फर्ट ज़ोन छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो लेज़ी हो चुका है, क्योंकि वो मेहनत करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो आपके सपने के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपका माइंड तैयार ही नहीं है, उसे तैयार करना पड़ेगा, उसे तैयार करना पड़ेगा, उसे पुश करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ उसकी रिप्रोग्रामिंग करने के लिए डेली एक एफर्ट डालना पड़ेगा।
और उस एफर्ट को डालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर प्रैक्टिस एक रूटीन में आकर आपको रेगुलर उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हम नहीं कर पाते, हमसे नहीं होता, हमसे ना माफ़ होता है, कंसिस्टेंट हम नहीं रहते, हमें माफ़ करना नहीं आता, तो उनके लिए मेरे पास एक सजेशन है कि जैसे एक ट्रेनर होता है, ट्रेनर आपको गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप कि अब इसके बाद ये वाला स्टेप लेना है, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है और आपके सर पर खड़ा होकर वो चेकआउट करता है कि आपने वो टास्क किया या नहीं। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक स्ट्रिक्ट प्लान, रूटीन, एक ट्रेनर नहीं मिलता, तब तक वो एक्सक्यूजेस देता है। जब आप किसी की गाइडेंस के अंदर, किसी के पुश करने पर वो चीज़ करते हैं, तो आप बच नहीं सकते। तो आपके पास एक ऐसा मौका मैं देने वाली हूँ आपको दिसंबर 1 से। मैं इस वर्कशॉप की ये गारंटी लेती हूँ कि जो इंसान आप आज हैं, इस वर्कशॉप के बाद आप वो नहीं रहेंगे। मैं गारंटी करती हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कैसे निकालनी है, इन 21 दिनों में आपको समझ में भी आएगा। प्रैक्टिकली आप मेरे साथ लाइव सेशन में उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। जर्नलिंग करनी है, मैं ऑनलाइन क्लास में आपसे जर्नलिंग करवाऊँगी। ग्रैटिट्यूड करना है, ऑनलाइन हम ग्रैटिट्यूड करेंगे। सेल्फ लव की एक्टिविटी करनी है, हम ऑनलाइन उसी टाइम अपने जर्नल में सेल्फ लव की एक्टिविटी करेंगे। बुक रीडिंग करना है, हम उसी टाइम बुक रीडिंग करेंगे। जो एक्टिविटीज़ मैं प्लान करने वाली हूँ, मेरे पार्टिसिपेंट्स जानते हैं कि जैसे एक वर्कशॉप होता है तो 3 से 4 एक्टिविटीज़ डिसाइड हो जाती हैं। 21 दिन रेगुलर उन्हीं एक्टिविटीज़ को डेली करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड पुरानी आदत को छोड़कर एक नई आदत बनाता है। जो पिछली वर्कशॉप मैंने कंडक्ट की है, वो सब जानते हैं कि वर्कशॉप के अंदर प्रेयर होती है, मेडिटेशन होता है, ब्रेथ वर्क होता है, जर्नलिंग होती है, अपनी क्वालिटीज़ को देखना होता है, अपने अंदर जो खालीपन है, लोनलीनेस है, उसे भरना होता है। एक मौका ऐसा, और ये जो इसका कॉस्ट है, ऐसा कॉस्ट रखा गया है बिल्कुल अफोर्डेबल। हर पर्सन इसे अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो अर्निंग है, चाहे वो नॉन अर्निंग है। हर एक पर्सन इस वर्कशॉप को अफोर्ड कर सकता है। ऐसा प्राइस इस वर्कशॉप का रखा है। अगर आप सीरियस हैं अपने सपनों के लिए, सच में सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप काम करें और कोई काम करवाए आपसे, और कोई आपसे वो टास्क करवाए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, तो आप इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। और अगर आप सीरियस नहीं हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं है। ये उसी इंसान के लिए होगी वर्कशॉप जो सच में अपनी लाइफ में बदलाव चाहता है। अगर बदलाव चाहते हो तो पहला कदम इस वर्कशॉप को रजिस्टर करना होगा। बाकी की डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। इस वर्कशॉप में मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी लाइफ जो आज है वैसी नहीं होगी। 21 दिन बाद आप खुद कहेंगे कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो हो गया। बाय बाय एंड टेक केयर।